रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NTPC CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, उस क्वेश्चन का हम लोग रिवीजिंग कर रहे हैं। चलिए उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए आज का पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। कौन से विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? ऑप्शन ए में होगा लोकसभा के मंत्री, ऑप्शन बी में होगा संसद के किसी भी सदन के मंत्री। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के किसी भी सदन के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है यह कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ है? तो इंदौर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में यूरोपियनों के द्वारा भारत के पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। तो इसके संस्थापक कौन थे? तब विलियम जोन्स। भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन संगठन कौन सा है? AITUC है जो भारत का है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक है? जिसका आंसर क्या होगा? अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा NH है जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है? तो NH 8। आगे क्वेश्चन है कि F फ्रॉम टू सफ जिसे कहा जाता है F2S स्थिति ट्रेडिंग्स प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलिए के बिना अपने अनाज को सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो यह किस प्रकार का है? तो यह एक मंडी ट्रेड्स है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसने भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था? इसका आंसर क्या है? S राधाकृष्णन। GSAT 6A को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? GSAT 6A को कहाँ से? इसका आंसर है सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से 2018 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उधम सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो Alt+Shift के साथ टैब दबाने पर पुराने वाले पेज पर पहुंच जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है और सिक्किम में नृत्य को किस रूप में जाना जाता है? यानी सिक्किम का नृत्य किस रूप में जाना जाता है? तो छम। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन है, 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों को बचाव करने हेतु किस नाम से जेल विकसित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीऑक्जाइम को विकसित किया गया है। आगे क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा जो समुद्र जल जैसी सतह के नीचे सामने गहराई वाली सभी बिंदुओं को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोबाथ के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो मांसाहारी पौधा है? मांसाहारी पौधा कौन सा है? तो टाइगर लिली एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? यानी क्रिप्स मिशन को किसके द्वारा भेजा गया था? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान
क्रूप्स इनमें से किस देश से संबंधित हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नीदरलैंड से। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विपथित होता है कौन सा किरण, कौन सा रंग होता है, चलिए जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल रंग। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, कंप्यूटर के संबंध में एक स्पाइडर क्या है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, यह एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग को तैयार करने में मदद करता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस वन्य जीव की आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2017 में भारत के पहली सौर संचालित ट्रेन को शुरुआत किया गया था, जो कहाँ शुरुआत किया गया था भारत के द्वारा, तो दिल्ली में। आगे क्वेश्चन है कि कप केक, डोनेट, क्लेयर, फ्रेयो और फ्रीजर ब्रेड विभिन्न संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम क्या है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एंड्रॉयड। बांस में फूल आना किसके कारण से होता है, बांस में फूल आना किसके कारण, तो चूहों की आबादी में वृद्धि होने के कारण होता है। चलो आगे क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कौन सा शामिल है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी नेताओं में मराठा समाचार पत्र जिसे कहे केसरी, मराठा भाषा में समाचार पत्र हैं केसरी, जिसके संस्थापक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में प्रेरित शक्ति एवं कार्यकारी निकाय क्या है, यूरोपीय संघ के, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यूरोपीय आयोग है। किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है, फल के अंदर बीज होता है आवृत बीजी में। माइकल जैक्सन ने 1991 ईस्वी में हिट गाने के ब्लैक एंड वाइट में म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन सा था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ओडिसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी बैक्वेरेल ने किसकी खोज किया था, हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा किसकी खोज किया गया था, जिसका आंसर क्या है, तो रेडियोधर्मिता की खोज। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। हंगुल एक जानवर है जिसे कश्मीरी बारहसिंघा भी कहा जाता है, यह किस वन्य जीव अभयारण्य के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जिसका आंसर क्या हो गया, दाचीग्राम, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सार्क जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के संगठन कहा जाता है, इसका गठन कब किया गया था, यानी सार्क का गठन कब किया गया था, तो 1985 में गठन किया गया था। कहाँ, तो बांग्लादेश में। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति नहीं है, स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हिस्पीड हरे, यह पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है, धौलाधर किसका भाग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत में 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, रंजन गोगोई। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रथम अध्यक्ष के जोसेफ यानी कि कुरियन जोसेफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो रंजन गोगोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
प्रथम अध्यक्ष जिसमें कहा जाना चाहिए था कि संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जबकि अध्यक्ष के रूप में यदि कहा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित एक पहल है? वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा चलाया गया था। नरौरा एक परमाणु विद्युतीय केंद्र है जो कहाँ स्थित है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेमेंट बैंकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यह डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं जारी, यह क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो नहीं, यह गलत है। जबकि यह ऋण प्रदान भी नहीं कर सकते हैं, ये मांग आधारित जमा को केवल स्वीकार कर सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन है कि किसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी क्रियान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, शहर में यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? तो डुरंड रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास नाम से एक लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? इसका आंसर क्या होगा, माधवी कुटी। अटल पेंशन योजना की अनुवांशिक मासिक पेंशन कितना है? इसका आंसर कितना है, तो 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है रेड क्रॉस, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन WHO और WTO इसका सदस्य है, जबकि रेड क्रॉस सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने भारत में आने के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु नामक पुस्तक भी लिखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CF एंड्रूज। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार के दूरसंचार ने कितना kg के अधिकतम SAR मानक वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन की मंजूरी दिया है? 1.6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन को क्या किया जाता है, किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण भी कहा जाता है। भारत में कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र है जिसे बायो रिजर्व कहा जाता है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानस, जो असम में है इसे शामिल नहीं किया गया है, जबकि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी को शामिल किया गया है, मन्नार के खाड़ी को भी शामिल किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दिशा किस मंत्रालय के द्वारा संचालित एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अपनी कविताओं के रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? जिसका आंसर क्या हो जाएगा कि अभय को। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था निर्वाचन आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ पर मिलता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है नीलगिरी के पहाड़ी, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत में स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है, जिसे ल्हासा कहा जाता है, तिब्बत को। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से लिया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिया गया है। किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था? सरदार की उपाधि कहाँ, बारदोली में किया गया था। निम्नलिखित में से पर्यावरण दुर्घटना स्थल से संबंधित नहीं है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन से देखते हैं कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र में विस्फोट हुआ था चेरनोबिल में, जो सही है। यूक्रेन में है चेरनोबिल, उसमें घटना हुआ था यह। इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस जो सेजोवो में है, यह सही है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक जो भोपाल में हुआ था, यह भी सही है, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड था। जबकि 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो में हुआ था, यह गलत है। आगे क्वेश्चन है कि जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की समलैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारिणी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था, तो अनीता भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र में समलैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अनीता भाटिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी गोपाल कृष्ण गोखले। 3.4 इंच के फ्लॉपी डिस्क में संग्रहण की क्षमता कितना होता है? 3.4 इंच का होगा तो इसका संग्रहण की क्षमता 1.44 MB होगा। चल आगे क्वेश्चन, गल्प उपन्यास निर्मला के द्वारा लिखा गया था, यानी कि किसके द्वारा? निर्मला के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंशी प्रेमचंद। आगे क्वेश्चन है, एप्पल इंक के संस्थापक में सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं, जबकि स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वाने तथा स्टीव वजनिक ये संस्थापक थे एप्पल इंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पादप के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर यह घटती रहती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर की, जंतु भयचर के श्रेणी के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में कौन सा एक है? जो टोड। चलो आगे क्वेश्चन है कि बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। किसकी खोज सर स्टैफोर्ड के द्वारा किया गया था? इसका आंसर है सिंगापुर की खोज सर स्टैफोर्ड के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में कंप्यूटर का एक उपकरण नहीं है, कंप्यूटर का एक उपकरण नहीं है स्कैनर, जबकि प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर हैं। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में लगाया गया भारत के द्वारा स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती है। आगे क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 ईस्वी में कौन थे? जिसका आंसर है JB कृपलानी। आगे क्वेश्चन है कि बिमस्टेक में सदस्यों में चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं, कौन सा देश? इसका आंसर है ए भारत और भूटान। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर क्या है? तो लॉर्ड लिटन के शासन